हेलो एवरीवन, आई एम विशाली। आज की वीडियो में थॉरली डिस्कस करते हैं CUET PG एग्जाम के बारे में। CUET PG की फुल फॉर्म है आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें दो तरीके के एंट्रेंस टेस्ट NTA एजेंसी कंडक्ट करवाती है, जो कि होता है UG एंड PG। UG एग्जाम जो होता है वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए होता है और PG एग्जाम आपके पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए होता है, जो बच्चे भी पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग देयर बैचलर। की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे CUET PG मैथ्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, और अगर आपने ये फॉर्म फिल किया है तो भी आपको पता होनी चाहिए, और आप फॉर्म फिल करने में इंटरेस्टेड हैं तो भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी, सिलेबस, एज लिमिट, एग्जाम डेट कब का है, एडमिट कार्ड कब आता है, सब्जेक्ट कौन कौन से इन्वॉल्व है, मार्किंग पैटर्न क्या है एग्जाम का, एग्जाम की टेंटेटिव डेट्स क्या रहती हैं वो मैं बताऊंगी, और कॉलेज कौन कौन से इन्वॉल्व है या यूनिवर्सिटी कौन कौन से इन्वॉल्व है जिसमें आप मास्टर्स के लिए एडमिशन ले सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। स्टार्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखे हैं और यहाँ पे उनसे रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन डाली गई है। एग्जाम का नेम है CUET PG, जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन में आप जब भी यूनिवर्सिटीज में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए एक ये एग्जाम एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरह से आपके लिए हेल्प करती है। कंडक्टिंग बॉडी जो है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। एग्जाम लेवल पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल का एग्जाम होता है। एग्जाम की फ्रीक्वेंसी क्या है, एग्जाम साल में एक बार होता है, वंस इन अ ईयर। एग्जाम का मोड ऑनलाइन मोड है, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पे होता है। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो इस एग्जाम के लिए अपियर होते हैं वो 4 लाख प्लस कैंडिडेट्स लास्ट ईयर अपियर हुए थे। एग्जाम का ड्यूरेशन जो है वो 105 मिनट ड्यूरेशन है एग्जाम का, ठीक है। और टोटल मार्क्स जो इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं 300 मार्क्स, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो इन्वॉल्व होते हैं वो है 75 क्वेश्चंस। ये सारी इन्फॉर्मेशन जब भी आप CUET PG का फॉर्म भरें तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट, मार्किंग पैटर्न क्या है, तो जो भी क्वेश्चन अगर आप करेक्ट करते हैं तो उसके लिए आपको +4 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट करते हैं तो -1 आपकी निगेटिव मार्किंग होती है। लैंग्वेज इंग्लिश में और हिंदी में, दोनों लैंग्वेजेस में आपको पेपर मिलता है। नंबर ऑफ सेक्शंस, पहले पार्ट A पार्ट B इस तरीके से डिवाइडेड था, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड आता था और दूसरा जनरल अवेयरनेस, और नेक्स्ट में आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक आता था। बट अब क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम भी डिक्रीज कर दिया है, 120 से 105 मिनट कर दिया है, तो जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है बस वही एक सिंगल पार्ट आता है, पार्ट A इसमें से रिमूव कर दिया गया। ओनली सेक्शन आपका एक ही सेक्शन होता है एग्जाम का हर एक सब्जेक्ट के लिए, और जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो आपके डोमेन स्पेसिफिक ही वहां से आते हैं। एग्जाम सेंटर, कितनी सिटीज इन्वॉल्व हैं एग्जाम सेंटर में, आपको 300 सिटीज में ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है इन इंडिया, और 24 सिटीज में अब्रॉड इंडिया, मतलब आउटसाइड इंडिया में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। ऑफिशियल वेबसाइट, अगर आपको कोई भी इसमें इंफॉर्मेशन देखने का मन है या फिर सिलेबस आप अपलोड करना चाहते हैं तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है आपकी pgcuet.samarth.ac.in। इसको क्लिक करिएगा, गूगल में इसको टाइप करिएगा या सर्च में टाइप करिएगा, उसके बाद इसकी वेबसाइट में जाइएगा और वहां से आप सिलेबस और इसकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी डाउनलोड कर सकते हैं। मूविंग टू दी नेक्स्ट की कौन कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जो इन्वॉल्व हैं, जो इस पर्टिकुलर एग्जाम के थ्रू एडमिशंस लेती हैं, दैट इज आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, दिल्ली यूनिवर्सिटी TISS मतलब की टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, JNU, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला। ये सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो इस एग्जाम के थ्रू अपने यहाँ मास्टर्स में एडमिशन लेती हैं। मूविंग टू दी नेक्स्ट कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं या कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। 53 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, 42 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, 15 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, 80 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, और हमारे पास अदर यूनिवर्सिटीज़ भी इन्वॉल्व हैं। एडमिशन प्रोग्राम ऑफर्ड बाय CUET PG 2025। तो 2025 में एडमिशन में जो प्रोग्राम्स इन्वॉल्व हैं वो कौन कौन से हैं। NTA ने 6 कोर्सेज में 6 डोमेन में डिवाइड किया गया है पूरे इस एग्जाम को। इसमें साइंसेस के स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, ह्यूमैनिटीज़ के देते हैं कॉमन, उसमें MBA आ गया, B.Ed आ गया, MCA आ गया, वो सारे भी प्रोग्राम्स इन्वॉल्व हैं। आचार्य आ गया, MTech एंड हायर स्टडीज भी इसमें इन्वॉल्व है। स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर कैसा रहता है, आई होप सभी को क्लियर हो रहा होगा। स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर, फर्स्ट कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम 4 क्वेश्चन पेपर्स कोर्स लिस्टेड बिलो। आपको जो 6 डोमेन है इनमें से आप 4 क्वेश्चन पेपर के लिए एग्जाम दे सकते हो। जैसे देयर वुड बी नो जनरल टेस्ट विथ ईच पेपर, ठीक है, कोई जनरल टेस्ट नहीं होगा। द कैंडिडेट कैन चूज जनरल पेपर एज ए सब्जेक्ट, तो कॉम्प्रीहेंशन पार्ट ऑफ दीज पेपर वुड बी इन इंग्लिश और हिंदी एज चूजन बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। जब रजिस्टर करते हो फॉर्म के थ्रू तो तब आप इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज जो आप ऑप्ट करोगे उसी लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन पेपर अवेलेबल कराया जाएगा।
एग्जाम का ड्यूरेशन है वो है 105 मिनट। क्वेश्चन जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अवेलेबल हैं क्वेश्चन पेपर में वो है 75 क्वेश्चंस। 4 मार्क्स अवॉर्ड किए जाते हैं करेक्ट के लिए और -1 जो है वो डिडक्ट किए जाते हैं रॉन्ग आंसर के लिए। लैंग्वेजेस जो इन्वॉल्व हैं वो आपका लिंग्विस्टिक विल बी इन इंग्लिश, तो लैंग्वेजेस के जो पेपर आते हैं वो इंग्लिश में ही आते हैं। एमटेक और हायर स्टडीज के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं एमटेक के जैसे वो सारे इंग्लिश लैंग्वेज में आते हैं। आचार्य पेपर वुड बी इन संस्कृत एक्सेप्ट हिंदू स्टडीज, इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड बुद्धा दर्शन। इनके अलावा आचार्य जैसी जो भी पेपर्स हैं वो सारे के सारे संस्कृत लैंग्वेज में आते हैं। ह्यूमैनिटीज, साइंस एंड कॉमन पेपर्स वुड बी बाइलिंगुअल, मतलब ह्यूमैनिटीज के साइंस के और कॉमन पेपर्स हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आते हैं। एग्जामिनेशन वुड बी कंडक्टेड इन 3 शिफ्ट्स में, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ कोर्सेज हैं, तो 3 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। इंग्लिश वर्जन ऑफ द क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन पेपर एक्सेप्ट लैंग्वेज एंड आचार्य विल बी टेकिंग एज फाइनल। द सिलेबस फॉर द क्वेश्चन पेपर्स वुड बी अवेलेबल इन द वेबसाइट। वेबसाइट में जब आप जाएंगे, जो मैंने अभी आपको वेबसाइट का लिंक बताया, उसमें जब आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं वहाँ पे सिलेबस का एक सेक्शन है। उस सिलेबस में आप जाके अपना पर्टिकुलर सब्जेक्ट करिएगा। राइट साइड में पीडीएफ बनी, उस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप वहाँ से सिलेबस डाउनलोड करके थॉरोली पढ़ सकते हैं और समझ सकते हो कि आपको कितनी प्रिपरेशन करनी है, जिस हिसाब से आपके पास 6 मंथ इन हैंड है बिफोर एग्जाम्स। ओके, यहाँ में मैंने निकाला हुआ है सीयूईटी पीजी लिस्ट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स कोड विद द कोर्सेज, कि क्वेश्चन पेपर का क्या कोड है और नेम ऑफ द सब्जेक्ट इन्वॉल्व कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स का पेपर होता है और सारे के सारे जो पेपर हैं ये कंडक्ट होते हैं सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, वो पोस्ट ग्रेजुएशन के एडमिशन के लिए होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो जैसे COQP01 ये है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। इसी तरीके से बीएड साइंस में, बीएड मैथ्स में करना है तो कोड आपका COQPO7 डलता है, तो कोड बहुत ध्यान से डालिएगा, कोड को ध्यान रखेगा जब आप एग्जाम देने भी जाएं। इसी तरीके से जब आप आगे आएंगे तो यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ों के MA MEd के लिए, योगा के लिए, इन सब के लिए, मास्टर्स करने के लिए कोड्स दिए हैं। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो देख सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, जब आप लैंग्वेजेस में आएंगे तो बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, डिफरेंट लैंग्वेजेस के यहाँ पे कोड्स दिए गए हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट पेज में आएंगे तो साइंस की कैटेगरी में आपके पास बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, क्रिमिनोलॉजी, फोरेंसिक साइंस, इन सबसे रिलेटेड भी मास्टर्स यहाँ पे अवेलेबल है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे, जहां पे हमें मैथ्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अगर आप मैथ्स के लिए, अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए या इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपका जो कोड होगा वो होगा SCQP19। क्या होगा? SCQP19। सो स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स वाले ये कोड भरेंगे। इसी तरीके से स्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स के लिए कोड ये होगा। सो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट कोड्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस के लिए मैंने आपको कहा है कि CUET PG की वेबसाइट में जाइएगा और वहाँ से सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हो, बट सिलेबस मैंने रखा हुआ है। अभी लास्ट में हम लोग सिलेबस बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे और सिलेबस देखने के बाद ये भी समझेंगे कि आप किस तरीके से उस सिलेबस के थ्रू तैयारी करके इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। उससे पहले डेट ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं। ये टेंटेटिव डेट्स यहाँ पे मौजूद हैं। will be intimated on the NTA website. Exact date, shift, subject, city of examination will be made अवेलेबल टू द कैंडिडेट ऑन देयर एडमिट कार्ड्स। तो एनटीए की वेबसाइट में ही आपको लगातार देखना होगा जब आपका फॉर्म भर देंगे और जब एग्जाम्स के पास होंगे तो उसी में एडमिट कार्ड्स, उसी में डेट ऑफ एग्जामिनेशन, सब चीज़ें उसी में शो होंगी। मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है। जो टाइम ऑफ एग्जामिनेशन वो है 9 to 10:45, 12:45 to 2:30 एंड 4:30 to 6:15। 3 डिफरेंट शिफ्ट में ये एग्जाम कंडक्ट होता है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम्स आपका हर एक ड्यूरेशन 105 मिनट का होता है। एंट्री हॉल में डिफरेंट टाइमिंग्स हैं। जैसे 9 o'clock जो एग्जाम होता है तो उसका टाइमिंग एंट्री हॉल में कैंडिडेट्स लॉग इन इंस्ट्रक्शन 8:50 पे है। एंट्री टाइम कुछ और है, ठीक है, और रूम से बाहर आने का जो कमेंसिंग टाइम है वो कुछ और है, तो वो आपको पता होना चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट, आपको रफ वर्क के लिए ऑल कैलकुलेशंस एंड राइटिंग में उसमें टू बी डन ओनली इन द रफ शीट। रफ शीट जो है सेंटर आपको एग्जामिनेशन हॉल में ही प्रोवाइड करता है। एंड कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट कैंडिडेट मस्ट हैंड ओवर द रफ शीट टू द इन्विजिलेटर ऑन द ड्यूटी इन द रूम। ओके, सो रूम में जो भी इन्विजिलेटर होगा आपको रफ शीट्स जो है उसको वापस कर देनी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? मिनिमम क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ बैचलर्स डिग्री, अ स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ मार्क्स और इक्वलेंट क्वालिफाइंग मार्क्स इज रिक्वायर्ड। सो यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए? बैचलर्स डिग्री, या तो आप पास आउट हो या फिर बैचलर्स डिग्री आप परसुइंग हो, तो दोनों केसेस में इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट इज एज लिमिट। इस एग्जाम के लिए देयर इज नो एंड एज लिमिट। आप जिस भी एज के हो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, बट आप बैचलर्स फिनिश कंप्लीट आपके पास होना चाहिए। इवेंट्स, ये टेंटेटिव डेट्स यहाँ पे मेंशन है। CUET PG 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म्स स्टार्ट हुए थे 3rd वीक ऑफ दिसंबर से। मोस्ट प्रोबेबली 24 के जो हमारे एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म्स है इस बार भी 3rd वीक ऑफ दिसंबर से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। एडमिट कार्ड जो है वो 1st वीक ऑफ मार्च में मिलता है, तो 1st वीक ऑफ मार्च में टेंटेटिव डेट बताई गई है 1st वीक ऑफ मार्च 2025। एग्जाम आपका 2nd वीक ऑफ मार्च में कंडक्ट कराया जाता है। रिजल्ट इसका अनाउंस होता है अप्रैल में। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म कब मिलेगा? एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा आपको दिसंबर के 3rd वीक में, और जो आपके एडमिट कार्ड्स होंगे वो आपको मिलेंगे मार्च 1st वीक में, और मार्च 2nd वीक में इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। जो बच्चे भी इस फॉर्म को
जो बच्चे भी इस फॉर्म को फिल करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो दिसंबर के फर्स्ट वीक से ही इसकी वेबसाइट को चेक करना शुरू कर दीजिएगा। एट एनी हाउ यूट्यूब में हम भी आपको इन्फॉर्मेशन बता देंगे कि कब इसका एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म इशू हुआ है। नेक्स्ट, देयर इज नो एज लिमिट फॉर CUET PG कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड और आर अपीयरिंग इन द बैचलर और इक्विवेलेंट एग्जाम इन 2025 कैन अप्लाई। जिनका या तो बैचलर्स फिनिश हो चुका है या बैचलर्स में परसुइंग है वो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर्स में भी कौन सी ईयर का, फर्स्ट ईयर का नहीं, सेकंड ईयर का नहीं, जो थर्ड ईयर का बच्चा है वो सिर्फ उस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। While there is no overall age limit, candidate must meet the age criteria to a specific central university. ऐसे कोई भी एज लिमिट एग्जाम की नहीं दी गई है, तो पर्टिकुलर जो कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपनी एज लिमिट या अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफाइन कर सकते हैं। तो आपको इसकी तो पता चल गई, जो एक जनरल एज लिमिट उन्होंने दी कि कोई एज लिमिट नहीं है, बट वहाँ पे जाके आपको जब आप फॉर्म भरें उस यूनिवर्सिटी का तो आपको उसके बारे में पता चल जाता है। एट एनी हाउ इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो कि मैथमेटिक्स में MSc करना चाहते हैं या MA करना चाहते हैं या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स में करना चाहते हैं, मैथमेटिक्स में और कंप्यूटिंग में करना चाहते हैं, तो उनका सिलेबस क्या रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन पेपर में 75 क्वेश्चंस होंगे, सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है करने और बायलिंगुअल इंग्लिश हिंदी लैंग्वेजेस में आपको अवेलेबल होंगे। सबसे पहला जो टॉपिक आपका मैथमेटिक्स के लिए इन्वॉल्व है वो है एलजेब्रा। सो यहाँ से यहाँ तक दिया है आपको मॉडर्न एलजेब्रा और यहाँ से यहाँ तक आपको दिया है लीनियर एलजेब्रा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिया गया है ये पूरा आपके पास है रियल एनालिसिस, जिसमें रियल एनालिसिस में फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल और सीक्वेंस, सीरीज, कन्वर्जेंस टेस्ट, ये सारा कुछ सिलेबस में है। नेक्स्ट आपका जो थर्ड टॉपिक है विच इज़ योर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इसके बाद नेक्स्ट पेज में आते हैं तो आपका फोर्थ टॉपिक है विच इज़ योर इंटीग्रल कैलकुलस। फिफ्थ टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसमें आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस ही मिलेंगी। नेक्स्ट आपका सिक्स टॉपिक है वेक्टर कैलकुलस और सेवेंथ टॉपिक है ऑपरेशन रिसर्च का LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो यहाँ पे 7 टॉपिक्स इन्वॉल्व हैं। अगर जो मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं इन 7 टॉपिक्स को तैयार करें, ज़्यादा से ज़्यादा PYQs की प्रैक्टिस करें और इस तरीके से ये एग्जाम को आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अब मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ, तो मैंने आज से ये CUET PG की सीरीज स्टार्ट करी है। आपको हर एक दिन जब भी मेरे पास टाइम होगा मैं इन वीडियोस को पोस्ट करूंगी, जिसमें आपको CUET PG के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, CUET PG के CUET PG मैथ्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं मैं टॉपिक वाइज सॉल्व कराऊंगी। तो जैसे सबसे पहला टॉपिक जो मैंने स्टार्ट किया है दैट इज योर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के जितने भी क्वेश्चंस आपके आ चुके हैं लास्ट 5 ईयर्स में, जितने भी क्वेश्चंस लास्ट 3 ईयर्स में आ चुके हैं, तो उनका सॉल्यूशन मैंने अपने चैनल में वीडियोज के माध्यम से आपको प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट टॉपिक हम लीनियर प्रोग्रामिंग करेंगे, दूसरा टॉपिक हम लीनियर एल्जेब्रा करेंगे, जिसमें थ्योरी आप अपने कॉलेज वाली बुक से पढ़ सकते हो जो BSc में कर रहे हो, और उसके अलावा PYQs मैं डिस्कस करूंगी और जहां PYQs में आपको प्रॉब्लम आएगी तो वो भी मैं आपको वहां पे समझा दूंगी। अगर आप अच्छे नंबर पे मेरे चैनल में आते हो और मतलब गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो CUET PG के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप लोग आते हो, कमेंट करते हो, तो मुझसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, तो मैं लाइव क्लासेस भी इसके लिए स्टार्ट कर सकती हूँ। बट फॉर दैट आई वांट गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू सी दिस वीडियो एंड प्लीज टेल टू अदर एज वेल। सो गुड नंबर स्टूडेंट होंगे तो आई विल स्टार्ट द क्लासेस फॉर CUET PG मैथ्स एज वेल। ओके, सो इसमें नेक्स्ट टॉपिक मैं कौन सा कराऊंगी, रियल एनालिसिस। फोर्थ वाला टॉपिक मैं लूंगी आपका कैलकुलस। कैलकुलस में आपका 2 डिवीजन है विच इज योर इंटीग्रल कैलकुलस एंड योर वेक्टर कैलकुलस। फिफ्थ टॉपिक है आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सिक्स्थ टॉपिक है आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो ये सारे टॉपिक आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं, क्योंकि उसके बाद यू हैव टू वर्क फॉर मोर एंड मोर PYQs एंड मोर मॉक क्वेश्चंस, ताकि आप अपनी स्पीड को इन्वॉल्व कर सके, क्योंकि आपको 75 क्वेश्चंस 105 मिनट में करने हैं एंड ऑल आर दी कंपल्सरी क्वेश्चंस व्हिच यू हैव टू अटेम्प्ट। ठीक है, तो आप लोगों को रोज एक वीडियो मिलती रहेगी। सबसे पहला हम टॉपिक कवर कर रहे हैं LPP विच इज योर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिएगा और उनसे भी कहिएगा कि CUET की जो क्लासेस मैं स्टार्ट कर रही हूँ वीडियोस के थ्रू, उससे जुड़ें। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।